मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी, 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया, और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2,000 की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए, लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा।
बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या अपने किसानों को? या बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान्य अगर खराब होती है तो कम से कम 3000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो साथियों, अभी आप हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुने हैं। बड़ी खबर आप लेकर आ चुके हैं। देश भर के किसानों को सौगात यहां पर जो है जारी करने वाला है। हाल फिलहाल बीते महीने अक्टूबर में ही कृषि मंत्री के द्वारा एक और राज्य के किसानों के खाते में जो है जारी किया है। तो कौन से वो राज्य है, कौन कौन से राज्य के किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि भेजा जा चुका है और किसानों को क्या 4000 रुपये मिलेगा, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी जो है देंगे। तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। सबसे पहले आपका जो मन में सवाल है कि 4000 रुपये किन किन को मिलेगा, उसके बारे में चलिए आपको बता देते हैं। 4000 केवल उन्हीं किसान को मिलेगा जिसमें से राज्य सरकार के ही पैसे शामिल है, और ये एक ही टाइम पे नहीं मिल सकता, आपको अलग अलग समय लग सकता है। राज्य सरकार अलग किसानों को जारी करता है और केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की अलग जारी करता है। तो आप लोगों को बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि केवल 2000 रुपये की राशि ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये जो राशि है आपको कब मिलेगा वो भी आपको बताएंगे। न केवल पीएम किसान सम्मान निधि किसानों को कई लाख करोड़ रुपए के हर साल
जो है किसानों को खाद की सब्सिडी, आपको यूरिया की, DAP की, कई किस्म के बीज आपको उपलब्ध कराती है। PM आवास जैसी योजना जो है 3 करोड़ इस साल देने का और वादा किया है। फसल बीमा योजना, ऐसी लगातार किसानों को आय की दोगुनी के लिए सरकार की तरफ से काम जो है कर रहा है सरकार। तो ऐसे ही एक योजना है सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसको अब 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं 2025 में। एक योजना है PM किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत देश के 10 करोड़ किसान लाभार्थी इसके तहत लाभ ले रहे हैं। 10 करोड़ किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि कब आएगा, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चले देते हैं। उससे पहले आपको पता होगा कि इसको पाने के लिए आपको खाते में आधार लिंक होना चाहिए, DBT लिंक होना चाहिए, तभी ये जो पैसा है आपके खाते तक आ पाएगा, अन्यथा आपके खाते में आ ही नहीं सकता या फिर जारी नहीं किया जा सकता। सरकार की तरफ से ये जो राशि है सिंगल क्लिक से सभी किसानों के खाते में भेजने का काम करता है, लेकिन कई बार होता है कि किसानों के खाते में तो जाता ही नहीं है। DBT लिंक ना होना, eKYC ना होना, इन सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग सतर्क रहिए, eKYC करा लीजिए। 21वीं किस्त की बात करें तो 21वीं किस्त की जो पैसा आप लोगों को बताते चले, आप लोगों को बिहार चुनाव के पश्चात ही देखने को मिल सकता है। साथ ही अभी बिहार चुनाव चल रहा है, जो कि 4-5 दिन और चलने वाला है। 15 नवंबर के बाद ही आपको देश भर के किसानों को मिल सकता है। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं किया गया है कि 15 नवंबर के बाद ही मिलेगा या फिर बिहार चुनाव के बाद ही मिलेगा। इसको लेकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी दिया है कि जल्द ही जल्द किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफ़र किया जाएगा। बाकी सूचना यहाँ पर आता है आधिकारिक रूप से, तो आपको हम अवश्य चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।